Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great, and today I am going to cover practical problems relating to transfer pricing. Okay, so in last class I just discussed basics of transfer pricing. So and now I am going to cover some practical problems related to transfer pricing. Okay, so let's start. देखो इलस्ट्रेशन नंबर है, कौन से इलस्ट्रेशन नंबर 47 है, उससे देखो क्या लिखा है इसमें। Your company fixes the interdivisional transfer price for its product on the basis of cost plus a return on investment in the division, और क्या लिखा, the budgeted for division A 9 क्या budgeted for 9 किसका है, for 1981-92 appears as under। अब क्या है, कंपनी है वो क्या कर रही है, इंटर डिवीजन को क्या कर रही है, ट्रांसफर प्राइसिंग फिक्स कर रही है, किसके बेसिस पे, कोस्ट प्लस के बेसिस पर। कोस्ट प्लस का मतलब कोस्ट, उसमें सब रिटर्न को ऐड कर दो कोस्ट में तो क्या आ जाएगा, ट्रांसफर प्राइसिंग आ जाएगा। उसकी डिटेल क्या दी है, फिक्स असेट्स दिया 5 लाख, करंट असेट्स कितनी है 3 लाख है, डेटर कितने दिए 2 लाख। ओके, एनुअल फिक्स कॉस्ट कितनी है, डिवीजन की है कितनी 8 लाख है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 10 रुपीज पर यूनिट, एंड देन और बजटेड वॉल्यूम कितनी दी है, वॉल्यूम दी है इसमें कितनी है 4 लाख यूनिट्स पर ईयर, और डिजायर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना दिया है 28%। और क्या, डिटरमाइन द ट्रांसफर प्राइस फॉर डिवीजन ए। और ऐसे क्वेश्चंस एक नंबर में आएंगे, एक ही नंबर में आएंगे तो, और 2 नंबर में आएगा। ओके, एमसीक्यू में। ओके, सो देखो इसमें क्या दिया है, इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि अब आपको ट्रांसफर प्राइसिंग डिटरमाइन करनी है। ठीक है, किसके बेसिस पे, ऑन द कोस्ट प्लस बेसिस पे। कोस्ट प्लस बेसिस का मतलब अब रिटर्न कोस्ट, उसे रिटर्न को ऐड करना है। रिटर्न कैसे, किस पर ऐड करेंगे, इसमें हमें क्या निकालना है, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड जो आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड का करेंगे 28% लेंगे। रिटर्न किस पर निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड का लेते हैं। ओके, तो इसीलिए इसमें फिक्स एसेट दिए और करंट एसेट दिए, और हमें ये तो पता ही होगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, टोटल फिक्स एसेट्स प्लस में करंट एसेट्स टोटल कर दो। ओके, अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर कितने हैं, इलस्ट्रेशन नंबर है 47। ओके, अब पहले निकाल लो क्या करना है इसमें। देखो वेरिएबल कॉस्ट दी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 10 रुपीज है, सॉरी। ओके, कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस। अब इसमें देखो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 10 रुपीज है, और इसमें ऐड कर दो टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इसमें क्या, फिक्स कॉस्ट भी ऐड करेंगे। ठीक है, टोटल कॉस्ट का मतलब फिक्स कॉस्ट को भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसमें। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालो कितने है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल फिक्स कॉस्ट है 8 लाख, और नंबर ऑफ यूनिट कितनी है 4 लाख पर ईयर। 8 लाख डिवाइड कर देंगे कितना, 4 लाख से, 4 लाख से डिवाइड कर दो, और कितना आ जाएगा, ये आएगा 2 रुपीज। 4 लाख 8 लाख डिवाइड बाई 4 लाख आ गया 2। ओके, अब इसमें क्या करना है, इसी में करना है डिजायर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसे ऐड करना है। डिजायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट में आएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप कैसे निकालेंगे, ROI देखो, यहाँ देखो वर्किंग नोट में देखो, कैलकुलेशन ऑफ ROI। ओके, पहले क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड देखो कितनी है इसमें दे रखी है, तो पहले क्या, फिक्स कॉस्ट, इसमें फिक्स असेट्स कितनी है 5 लाख है। ओके, और ऐड कर दो इसमें करंट असेट्स में कौन कौन सी है, करंट असेट्स है, करंट असेट्स कितनी है 3 लाख की है, और इसमें देखो
डेटर दिए, करंट असेट्स भी दिए और डेटर भी दिए। डेटर अलग से दिए, तो डेटर अलग से दिए, उन्हें अलग उसे भी ऐड करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई इसकी 10 लाख। इसका टोटल रिटर्न निकालो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कितना आएगा? 10 लाख का 28%, 2,80,000, ठीक है। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर यूनिट निकालो, ROI पर यूनिट। हम ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट निकाल रहे हैं ना, तो क्या है? 2,80,000 डिवाइड करो, कितने यूनिट्स है टोटल? 4 लाख। करो 2,80,000 डिवाइड बाई 4 लाख, कितना आ गया? 0.7। अब देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर यूनिट कितनी है? पर यूनिट है 0.7। अब इसे ऐड कर दो, 10 प्लस में 2 प्लस में 0.7, ये आ गया 12.7। ओके, ये क्या है? ट्रांसफर प्राइस। ओके, हो गया। था कुछ इसमें? कुछ भी नहीं था। तो इसमें क्या था? कोस्ट प्लस मेथड से निकालना था। अब कोस्ट प्लस में देखो, टोटल कॉस्ट और उसमें जो प्रॉफिट अर्न करना चाहे तो उसे ऐड कर दिया, तो क्या आ गया? ट्रांसफर प्राइस आ गया। समझाया था ना लास्ट क्लास में कोस्ट प्लस क्या होता है, कोस्ट प्लस मेथड क्या होता है। आई ऑलरेडी मेड यू अंडरस्टैंड। ओके, कोस्ट प्लस मेथड। सो ये था कोस्ट प्लस में क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड पहले क्या निकाला? पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे? टोटल असेट्स में क्या आ गया? टोटल फिक्स असेट्स और करेंट असेट्स जितनी है ऐड कर दो, कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो परसेंट दिया है उसका निकाल दो और नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, तो पर यूनिट आ गया। पर यूनिट को क्या कर दिया और उसे ऐड कर दो, तो क्या आ गया? ट्रांसफर प्राइस। ओके, अब वीडियो पॉज करो, लिखो और 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस करो जल्दी। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने से पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले क्या करते हैं? कंसेप्ट को समझ लेते हैं। रेसिडुअल इनकम क्या होती है? ओके, क्योंकि उसमें रेसिडुअल इनकम के बारे में दिया हुआ है। तो क्या करना, पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं रेसिडुअल इनकम होती क्या है। देखो पहले रेसिडुअल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो रेसिडुअल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसमें से माइनस करते हैं डिजायर्ड प्रॉफिट। ओके, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट या इनकम। ओके, कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब सिंपल क्या कर दो, इसमें कर दो रेसिडुअल इनकम प्लस में डिजायर्ड प्रॉफिट। ओके, तो रेसिडुअल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से डिजायर्ड प्रॉफिट को माइनस कर दो, और वैसे ही सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो रेसिडुअल इनकम और प्लस कर दो उसमें डिजायर्ड प्रॉफिट को। ओके, तो क्या निकल गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब देखो ध्यान से देखना है, सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट जब माइनस करते हैं तो क्या निकल के आता है? कंट्रीब्यूशन। ओके, कंट्रीब्यूशन निकल के आता है। अब कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हैं? फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है? वो एफसी को माइनस करो, इसे माइनस निकलेंगे, इसे माइनस करो,
तो अब क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट। काउंट लिख दिया मैंने, प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट आ गया। अब ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होता है, ये होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, अब इसमें कौन कौन सा प्रॉफिट ऐड है, कौन कौन सी इनकम ऐड है इसमें, इसमें ऐड है डिजायर्ड इनकम एंड रेसिडुअल इनकम। ओके, अब अपोजिट जाते हैं, कैसे, नीचे से जाते हैं, नीचे से ऊपर। मतलब अब क्या करना है, देखो अब हमें सेल्स कैलकुलेट करनी है। सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। अब जब कैसे, आप क्या दिया है, रेसिडुअल इनकम दी होगी। रेसिडुअल इनकम इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे डिजायर्ड इनकम को ऐड करेंगे। ठीक है, जब डिजायर्ड इनकम ऐड हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, वो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, तो क्या कर देते थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब इसमें क्या प्लस करना है, इसमें प्लस करना है फिक्स कॉस्ट, है ना। नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फिक्स कॉस्ट प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। आ रहा है ना, देखो कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन। ये आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन। अब कॉन्ट्रीब्यूशन में प्लस क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट प्लस करोगे तो अब क्या आ जाएगा, सेल्स। ओके, सेल्स आ गया ना। तो ये कुछ टर्म्स है, ये याद रखनी है। अगर हम क्या करते हैं, नॉर्मली सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है, कॉन्ट्रीब्यूशन है। कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। और प्रॉफिट में कौन कौन सा इनकम ऐड होती है, एक होती है डिजायर्ड इनकम और एक होती है रेसिडुअल इनकम। और रेसिडुअल इनकम कैसे निकालते हैं, ऑपरेटिंग इनकम में से, ऑपरेटिंग इनकम में से डिजायर्ड इनकम को माइनस कर देते हैं। ओके, और इसमें देखो, अब कभी कभी क्या दिया होगा तुम्हें, प्रॉफिट दिया होगा और क्या दिया होगा, फिक्स कॉस्ट दी होगी। तो उससे क्या निकालनी है, कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या निकालते हैं, प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट को ऐड कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा। ओके, तो ये टर्म्स याद रहनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेस पर है। ओके, तो वीडियो पॉज करो, इसे लिखो जल्दी से। अब देखो क्या लिखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 57 है। अब इसमें क्या लिखा है, XYZ लिमिटेड विच हैज अ सिस्टम ऑफ असेसमेंट ऑफ डिवीजन परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडुअल इनकम। आगे ना, रेसिडुअल इनकम हैज टू डिवीजन अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा क्या लिखा, इसमें दो डिविजनल परफॉर्मेंस क्या कहते हैं, इसमें परफॉर्मेंस के बेस पे क्या है, रेसिडुअल इनकम दी हुई है दोनों डिवीजन की, अल्फा की और बीटा की। क्या दिया, अल्फा हैज एनुअल कैपेसिटी, उसकी एनुअल कैपेसिटी कितनी है अल्फा की, मैन्युफैक्चर करने की 15 लाख कंपोनेंट मैन्युफैक्चर कर सकती है, 15 लाख नंबर ऑफ कंपोनेंट्स दैट इट सेल्स टू आउटसाइड कस्टमर, और वो आउटसाइड कस्टमर को सेल कर सकती है 15 लाख। ओके, बट हैड आइडियल कैपेसिटी, बट यहाँ पर क्या है, आइडियल कैपेसिटी है यहाँ पर। मतलब आइडियल कैपेसिटी का मतलब 15 लाख यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस किए हैं। तो इसका मतलब मार्केट में कितनी डिमांड है उनकी, 14 लाख 12 लाख कुछ है, ठीक है, इतने ही बेच पा रहे हैं। मार्केट में 14 लाख बेच पा रहे हैं तो कितने बचते हैं, 1 लाख। तो वो क्या है, आइडियल कैपेसिटी होगी। ओके, स्पेयर, ठीक है। और क्या लिखा है इसमें, द बजटेड रेसिडुअल इनकम ऑफ बीटा, बीटा की रेसिडुअल इनकम कितनी है, 12 लाख है बीटा की, वाइल दैट ऑफ अल्फा इज 10 लाख, और अल्फा की कितनी है, 10 लाख है। अदर रेलिवेंट डिटेल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बजटेड ऑफ अल्फा फॉर करेंट ईयर बट एज फॉलो, और उसकी करेंट ईयर की क्या दे रखी, डिटेल दे रखी है, एक्सट्रैक्ट कर रखी है। अब देखो पहले लिख लेते हैं, गिवन में क्या लिखा है,
क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर है 57 सेमीफाइनल स्टेडीमेंट का। आप इसमें क्या है देखो, इसमें है अल्फा का, देखो अल्फा, इसकी कैपेसिटी कितनी है प्रोड्यूस करने की, कैपेसिटी है 15 लाख कंपोनेंट्स। ओके। अब इसके में क्या दिया, इसमें दिया है रेसिडुअल बजटेड इनकम, रेसिडुअल इनकम दी हुई है। कितनी दी है देखो, किसकी, अल्फा और बीटा। बीटा की कितनी है 12 लाख रेसिडुअल इनकम है, और अल्फा की कितनी है, अल्फा की है 10 लाख। ओके, ये दिया इसमें। और उसके बाद कल क्या देखो, सेल्स आउटसाइड कस्टमर, और सेल आउटसाइड कस्टमर कितने यूनिट सेल कर पा रहे हैं 12 लाख ओनली। और सेल का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 160, डिविजनल फिक्स कॉस्ट है 80 लाख की, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड है इसका 75 लाख, मतलब नहीं 75 लाख नहीं, 7 करोड़ 50 लाख। और क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है 12% है। अब देखो रेसिडुअल इनकम दे रखी है ना। अब इसमें क्या है, अब जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे वो क्या होगा, डिजायर्ड प्रॉफिट है 12%। कितना अर्न करना चाहते हैं वो फर्म, अल्फा कितना अर्न करना चाहती है 12% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो ये क्या हो गया, डिजायर्ड प्रॉफिट हो गया। ओके, सो देखो अब इसमें क्या लिखा है, अल्फा की डिटेल है ये सारी, सेल टू आउटसाइड कस्टमर कितने यूनिट्स 12 लाख यूनिट्स। तो स्पेयर कितने बच गए, स्पेयर कैपेसिटी कितनी है 15 लाख माइनस में 12 लाख, आइडियल कैपेसिटी बोलते हैं ठीक हो 3 लाख यूनिट्स। ओके, अब इसके बाद क्या लिखा, कैपिटल एम्प्लॉयड का डिजायर्ड प्रॉफिट निकाल दो, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना 7 करोड़ 50 लाख का, 12%, ठीक है 12%। $7,50,000 इंटू में कितना है 12%, 7 करोड़ 50 लाख, 12% कितना आएगा 90 लाख। इतना तो यही सिर्फ सोल्व कर दिया था क्वेश्चन। अब इसके बाद देखो क्या लिखा, इसका नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में लिखा है इसमें, बीटा हैड जस्ट रिसीव अ स्पेशल ऑर्डर फॉर विच इट रिक्वायर्स कंपोनेंट सिमिलर टू द वन मेड बाय अल्फा। अब इसमें क्या है, बीटा को एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, ठीक है, उसमें कुछ कंपोनेंट्स लगेंगे, और वही कंपोनेंट्स क्या है, वो जो अल्फा बनाती है वो सिमिलर है उससे, एज सिमिलर है। तो क्या लिखा, एज मेड बाय अल्फा, जो अल्फा बनाती है उससे सिमिलर जो कंपोनेंट्स है वो उसमें लगेंगे जो ऑर्डर रिसीव हुआ है। तो क्या लिखा, फुल्ली अवेयर ऑफ आइडियल कैपेसिटी ऑफ अल्फा, और वो बीटा है वो फुल्ली अवेयर भी है कि उसकी स्पेयर कैपेसिटी कितनी है 3 लाख यूनिट्स की। और क्या लिखा, बीटा हैज आस्क्ड अल्फा टू कोट फॉर मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ 3 लाख नंबर ऑफ कंपोनेंट्स विद द स्लाइट मॉडिफिकेशन। और क्या लिखा, और बीटा ने पूछा है उसे क्या कि जो स्पेयर कैपेसिटी है उसे मैन्युफैक्चर करके उसे ट्रांसफर कर दे, ठीक है। और उसके लिए क्या बोला, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स विद स्लाइट मॉडिफिकेशन, उसमें स्लाइड मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। क्या है इसमें, स्लाइड मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग फाइनल प्रोसेसिंग, ड्यूरिंग क्या फाइनल प्रोसेसिंग के लिए। और क्या लिखा, अल्फा एंड बीटा अग्री दैट दिस विल इन्वॉल्व एन एक्सट्रैक्ट वेरिएबल कॉस्ट। और इसको क्या है, प्रोसेस करने के लिए जो एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी, एक्स्ट्रा लगेगी 5 पर यूनिट लगेगी, ठीक है।
मॉडिफिकेशन करने के लिए कितनी यूनिट पर यूनिट लगेगी, 5 रुपीज पर यूनिट। अब इसमें क्या लिखा देखो, इसमें ट्रांसफर प्राइस ही कैलकुलेट करने के लिए बताया होगा। क्या लिखा देखो, कैलकुलेट ट्रांसफर प्राइस विच अल्फा शुड कोड टू बीटा टू अचीव द बजटेड रेसिडुअल इनकम। अब बजटेड रेसिडुअल इनकम को अचीव करने के लिए तो ट्रांसफर प्राइस को क्या करना चाहिए, क्या करना है, ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करना है कि वो जो उसकी डिजायर्ड प्रॉफिट है वो उसकी रेसिडुअल इनकम उसे क्या कर सके, अचीव कर सके। ठीक है, तो इसकी देखो, अब इसमें देखो अल्फा का प्रॉफिट कितना है, यहां पे लिख लेते हैं। रेसिडुअल इनकम को क्या करना है, अचीव करना है, ये ध्यान रखना। अब रेसिडुअल इनकम को अचीव करेंगे तो कितनी ट्रांसफर प्राइस होनी चाहिए, कि कितना ट्रांसफर प्राइस हमें ट्रांसफर करना चाहिए डिपार्टमेंट उसके किसी बीटा डिपार्टमेंट को, कि जिससे उसी रेसिडुअल इनकम क्या हो सके, अचीव हो सके। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, रेसिडुअल इनकम, रेसिडुअल, ये अल्फा की बात हो रही है, अल्फा। ओके, अल्फा, इसकी रेसिडुअल इनकम है 10 लाख। ठीक है, और डिजायर्ड प्रॉफिट कितना निकल के आया था, डिजायर्ड प्रॉफिट दैट वाज कितना था, 90 लाख, 90 लाख। ओके, 90 लाख हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या ऐड करेंगे, ऐड कर दो फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट है इसकी 80 लाख। देखो गिवन है इसमें, ठीक है। देखो रेसिडुअल इनकम कितनी है, रेसिडुअल इनकम है 1 करोड़ है, ये ध्यान रखना। कितनी है, सॉरी 1 करोड़ है, 10 लाख नहीं है। कितनी है, 1 करोड़, ये 1 करोड़ 20 लाख। ठीक है, रेसिडुअल इनकम कितनी है, 1 करोड़ है, यहाँ पर कितनी है, 1 करोड़ 20 लाख। ओके, इसे करेक्ट कर लो। क्या है, देखो ये 1 करोड़। ओके, अब देखो फिक्स कॉस्ट इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ गया, देखो 1 करोड़ प्लस में 90 लाख, और प्लस में कितना, ये 80 लाख, तो क्या आ गया, ये टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 2 करोड़ 70 लाख, 2 करोड़ 70 लाख। ठीक, 2 करोड़ 70 लाख है। अब इसमें से देखो, इसमें से जो 15 लाख यूनिट्स हैं, है ना, और उसमें से कितनी यूनिट्स मार्केट में सेल हो रही है, 12 लाख यूनिट्स। तो 12 लाख की कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल दो। 12 लाख की कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी निकल जाएगी, देखो 12 लाख, देखो 12 लाख करो contribution of 12 lakh यूनिट्स। ओके, कि इतना तो हमें रिकवर हो ही रहा है ना। 12 लाख यूनिट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे, देखो और इसमें देखो सेलिंग प्राइस कितना है, एसपी, और कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। कैसे करते हैं, एसपी माइनस में सीवी, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस में वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ओके, पर यूनिट निकालो। देखो इसमें प्राइस कितना दिया है, इसमें प्राइस दिया है, कहां पर है, 57। देखो प्राइस कितना दिया है, पर यूनिट प्राइस है इसका 180 रुपए पर यूनिट, 180 रुपए पर यूनिट सेलिंग प्राइस है। और इसमें से 1 लाख 160 रुपए क्या है, 160 रुपए इसमें दिया वेरिएबल कॉस्ट। तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया, 20। ठीक है, अब टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन का निकालो तो कितना आ जाएगा, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ
टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ किसका 12 लाख यूनिट्स। 12 लाख यूनिट्स के टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया देखो 12 लाख इंटू में 20 कितना आ गया 12 लाख इंटू में 20 ये आ गया 2 करोड़ 40 लाख 2 करोड़ 40 लाख। आप इसमें से लेस कर दो कितना लेस करो कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम मार्केट कितना है 2 करोड़ 40 लाख। ओके आप देखो ये देखो बैलेंस निकालो 2 करोड़ 70 लाख माइनस 2 करोड़ 40 लाख कितना है 30 लाख। ओके 30 लाख आ गया। ये क्या है ये वाला कंट्रीब्यूशन। अब देखो 30 लाख जो बैलेंस बचा है वो किससे रिकवर करेंगे वो रिकवर करेंगे किससे बीटा डिपार्टमेंट से। जो कंट्रीब्यूशन कितने इतना तो मार्केट से आ रहा है और हमें क्या करना है फुलफिल करना है उसके रेसिडुअल इनकम जितनी भी है उसके क्या करना है अचीव करना है। तो उसे अचीव करने के लिए क्या करेंगे जो 30 लाख कंट्रीब्यूशन है वो किससे करेंगे किससे रिकवर करेंगे अल्फा से बीटा से। तो क्या ये कंट्रीब्यूशन will be received from बीटा टोटल कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लो कितने स्पेयर कैपेसिटी कितनी थी 3 लाख यूनिट्स। स्पेयर कैपेसिटी कितनी थी 3 लाख यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो इसका 30 लाख। ओके इसमें डिवाइड करो 30 लाख में डिवाइड करो कितने 3 लाख ये कितना आ जाएगा 10 रुपए पर यूनिट। ओके आ गया ना। अब कर दो कैलकुलेट कर दो ट्रांसफर प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पर देखो कैलकुलेट ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट। देखो अब क्या था वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी पहले की देखो वेरिएबल कॉस्ट कितनी दे रखी है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 160 इन्वेस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 160। ओके 160 है। अब उसमें स्लाइट मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी लग रही है इंक्रीज हो रही है 5 रुपीज पर यूनिट से। तो क्या है इसमें ऐड करो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कौन सी मॉडिफिकेशन वाली मॉडिफिकेशन कितनी है 5। ओके अब ये रुपीस में कंट्रीब्यूशन ऐड करो। कंट्रीब्यूशन ऐड करोगे तो क्या कितना जाएगा कंट्रीब्यूशन ऐड करो इसमें कंट्रीब्यूशन ऐड करो कितना 10 रुपए। तो ये कितनी प्राइस होगी 170 रुपीज 175। ये क्या है ट्रांसफर प्राइस। ओके अब यहां पर देखो क्या था अब क्या बताया था लास्ट क्लास में फिक्स कॉस्ट को क्या मानते वो अनअवॉइडेबल होती है तो उसे वैसे चार्ज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट का कोई रोल नहीं है। ओके ये ध्यान रखना है। तो ये क्या है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वो क्या है ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट निकल के आ गई है। क्या था पहले क्या किया था इसमें देखो ये क्या था रेसिडुअल इनकम। ये हमें पता होना चाहिए रेसिडुअल इनकम कैसे निकालते हैं। रेसिडुअल इनकम निकालते हैं कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस करते हैं डिजायर्ड प्रॉफिट को तो रेसिडुअल इनकम आती है। ठीक है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए डिजायर्ड इनकम प्लस करते हैं कौन सा प्रॉफिट कौन सा ऐड करते हैं उसमें करते हैं डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस रेसिडुअल इनकम। ओके अब देखो क्या था उसमें और उसका क्या निकाला
ऑफ साइड की पहले पता की कितनी यूनिट कैपेसिटी वो क्या कर रहा है, आउटसाइड को सेल कर रहा है और कितनी उसकी स्क्वायर कैपेसिटी है। ठीक है, उसके बाद क्या था, एसपी निकाल दिया। उसके बाद क्या, डिजायर्ड प्रॉफिट कौन किस में निकाला, कैपिटल एम्प्लॉयड पर। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड पर डिजायर्ड प्रॉफिट कितने, 90 लाख आया उसका। और रेसिडुअल इनकम कितनी थी, रेसिडुअल इनकम थी उसकी 1 करोड़। तो टोटल कितनी होगी उसकी ऑपरेटिंग इनकम, कितनी होगी, ऑपरेटिंग इनकम होगी उसकी कितनी, 1 करोड़ 90 लाख की। ठीक है, और उसमें फिक्स कॉस्ट को फिर क्या कर दिया था, फिक्स कॉस्ट को ऐड कर दिया तो क्या निकल गया, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। और टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकल के आया। और उसके बाद क्या किया, कॉन्ट्रीब्यूशन किसका, जो मार्केट से रिकवर हो रहा है वो क्या कर दिया, मार्केट का पहले कॉन्ट्रीब्यूशन जितना भी रिकवर हो रहा था उससे क्या कर दिया, कैलकुलेट किया है। वो तो रिकवर हो गई होगा। ठीक है, हमें क्या पता लगाना था, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हमें रिकवर करना है, किससे, बीटा डिपार्टमेंट से, बीटा से। तो उसमें से मार्केट से कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव हो रहा था उसे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, माइनस कर दिया, बैलेंस बच गया वो रिकवरेबल किससे, बीटा से। तो बीटा से 30 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन रिकवर करेंगे। अगर 30 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन रिकवर नहीं होता बीटा से तो डिजायर्ड रेसिडुअल इनकम है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, तो वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या था, डिजायर्ड प्रॉफिट को, डिजायर्ड रेसिडुअल इनकम को क्या करना था, रेसिडुअल इनकम को अचीव करना। तो उसे अचीव करने के लिए क्या करना, ऐसा ट्रांसफर प्राइस सेट करना था कि डिजायर्ड रेसिडुअल इनकम क्या हो जाए, अचीव हो जाए। ओके, फिर उसके बाद क्या, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल दिया। ओके, कितनी डिजायर की थी, स्पेयर कैपेसिटी कितनी थी, 3 लाख यूनिट्स की थी। तो उसको जो कॉन्ट्रीब्यूशन था उसको डिवाइड कर दो तो क्या आ गया था, 10 रुपीज पर यूनिट आ गया था ना। और उसमें क्या हो, और कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन में और क्या था, और जब हम इसमें नीचे से ऊपर जाए ना, क्या किया है देखो, वेरिएबल कॉस्ट। ओके, वेरिएबल कॉस्ट एग्जिस्टिंग वाली 160 थी और जब उसमें क्या होता है, स्लाइड मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो उसमें एक्स्ट्रा में कितनी लग रही है, 5 रुपए पर यूनिट लग रही है। तो दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब क्या था, वेरिएबल कॉस्ट में क्या ऐड कर दो, कॉन्ट्रीब्यूशन। जब कॉन्ट्रीब्यूशन को ऐड करते हैं तो क्या निकल के आता है, सेल्स निकल के आती है, अधिक नहीं आती है। तो क्या आ गया, अब यहाँ पर ये इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड कर दिया तो क्या निकल के आ गया, ट्रांसफर प्राइस। ओके, है ना ये। तो पहले क्या करना है, जब आप एग्जाम में सोल्व करो तो क्या करना है, आपको पहले क्या करना है, सारा गिवन इन्फॉर्मेशन लिख देना, साथ ही साथ सोल्व भी करते चलना। देखो कितना इजी था, हो गया ना अच्छे से। अब वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो। So today I just cover only 2 questions. Okay. So जितने भी क्वेश्चंस मैं कवर कराता जाऊं ट्रांसफर प्राइसिंग में उन सभी की तुम्हें 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ओके, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन बनकर आता ही आता है। आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखो, उसमें एक क्वेश्चन मिलेगा ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड। ओके, सो प्रैक्टिस अच्छे से करो और आपके एग्जाम भी आने वाले हैं, डेट शीट भी आ गई है, isn't it? So I think it is enough for today. In next class, I will cover some more practical problems related to transfer pricing. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.